हालेलुया। परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका स्वागत है। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर विनय बाबू। तो आज हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के चेला कौन बन सकता है। आज हम सभी को यही कहते हैं कि हम परमेश्वर के चेला हैं। हम चर्च के विश्वासी हैं। हम पास्टर के साथ रहने वाले हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के चेला कौन बन सकता है। चेला के विषय में प्रभु यीशु मसीह जी ने क्या कहा है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, मत्ती 16 के 24वां वचन, मत्ती की किताब 16 के 24वां वचन, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। सबके आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा कि अगर कोई मेरा चेला बनना चाहता है, विश्वासी बनना चाहता है, मेरे पीछे चलना चाहता है, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि अपने आप को इनकार करो। हालेलुया। ये जो अपने आप को इनकार करो, ये इतना बड़ा वर्ड्स है, शब्द है। इनकार शब्द मतलब इनकार करने का मतलब है कि जब हम प्रभु में चल रहे हैं तो हमारा जो मन कर रहा है वो हम नहीं कर सकते हैं। हमारा जो परिवार कह रहा है वो हम नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो मन की बात है, अपने आप की बात है, परिवार की छोड़ो। जो मन आपका कह रहा है वो बिल्कुल नहीं करना। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। क्रूस को आप जानते ही होंगे। क्रूस वही क्रूस जिस पर प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, वही क्रूस जिस पे प्रभु यीशु मसीह के हाथों और पैरों में लोगों ने कील को ठोका था। प्रभु ने कहा कि भाई मेरे बहन, अगर तू सेवा करना चाहती है, अगर प्रभु के काम करना चाहती है, सत्संग लगाना चाहती है, चर्च लगाना चाहती है, प्रभु के काम को फैलाना चाहती है, तो याद रखो, जैसे मेरे को लोगों ने क्रूस पे चढ़ाया था वो आपके साथ हो सकता है। क्रूस मतलब दर्द, दुख, समस्या, चिंता। क्रूस का अर्थ यही हुआ। जब क्रूस पे प्रभु को मारा गया था, दर्द हो रहा था प्रभु का। प्रभु ने कहा कि मेरा रास्ता ऐसा है, मेरा चेला वही बन सकता है कि लोग, ये दुनिया के लोग आपको दर्द देंगे ही देंगे। दुख आएगा, संकट आएगा, मुसीबत आएगा, निराशा आएगा, चिंता आएगा, पर फिर भी आपको पीछे चलना होगा। वही मेरा चेला बन सकता है। हालेलुया। लिखा है क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। प्रभु ने कहा कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, मतलब कि हम प्रभु में होने के बाद भी हम डर रहे हैं प्रभु के कामों को करने से, प्रभु के सुसमाचार को फैलाने से, प्रभु के नाम को बताने से, कि नहीं मेरा रिश्तेदार क्या कहेगा, नहीं मेरा परिवार क्या कहेगा, नहीं मेरा दोस्त क्या कहेगा, फलाना ठिकाना क्या कहेगा। प्रभु ने कहा कि जो कोई अपना प्राण बचाएगा वही प्राण खोएगा। हालेलुया। प्रभु ने एक उदाहरण और दिया कि यदि कोई मनुष्य पूरा जगत के प्राप्त कर लेवे, पूरा दुनिया प्राप्त कर लेवे, पूरा दुनिया का धन माल, अमीर, नंबर 1 प्रॉपर्टी वाला व्यक्ति बन जाए, पर अपने खुद का हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। अपने खुद के प्राण के हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा।
हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर का चेला बनना आसान नहीं है। किस प्राण की परमेश्वर बात कहा कि जो कोई अपना प्राण देगा, जो प्राण बचाएगा, वह उसे खोएगा। कौन प्राण की परमेश्वर बात कर रहे हैं? उस प्राण की जो एक धर्मान के बारे में जैसे बताया कि पूरा दुनिया प्राप्त कर ले पर अपना प्राण के हानि उठाए। मतलब कि हम परमेश्वर में चल रहे हैं, उसका चेला हम बन चुके हैं, तो हमें अपनी प्राण की चिंता नहीं करना है। हमें बस परमेश्वर की मार्ग में चलते जाना है, चाहे दुख हुए, चाहे संकट मुसीबत हुए, चाहे धूप हुए, चाहे छांव हुए। हम तो परमेश्वर के लिए हमें बैरागी हो जाना चाहिए, परमेश्वर के लिए जाना चाहिए। परमेश्वर के लिए बहुत से भाई, बहुत से बहन कहते हैं नहीं हम नहीं आ सकते सुबह चर्च में, सुबह हमको ये काम करना पड़ता है, ये काम है, वहां जाना है, फोन करके बुलाना पड़ता है। और क्या बोलते हैं कि हम तो परमेश्वर के सेवादार हैं, हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, चर्च में काम करते हैं। नहीं, आप सेवादार हो सकते हैं पर परमेश्वर के चेला नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को वही चेला जो 12 जन थे, जो परमेश्वर के साथ रहे, यीशु मसीह जी के साथ रहे। ऐसे आने वाले तो बहुत हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आप इस चर्च के साथ जुड़े हैं और परमेश्वर के चेला के रूप में काम कर रहे हैं, तो समझना है कि मेरा सबसे प्रिय परमेश्वर होना चाहिए, परमेश्वर का वचन होना चाहिए, परमेश्वर का काम होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर के सेवा में बहुत से ऐसे लोगों ने अपना धन को, अपना संपत्ति को, यहाँ तक कि अपना घर बेच के परमेश्वर के सेवा में योगदान को दिया। जब नया नियम के पुस्तक को पढ़ते हैं, क्यों ये धन दौलत पैसा देना ये साबित करता है कि आप धन दौलत से प्रेम नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का चेला बनना आसान नहीं है। जब खुद के आप बोलते हैं, कहते हैं कि हम तो परमेश्वर के चेला हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं, तो आपको समझना है कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट परमेश्वर का भय मानना होना चाहिए। आपके अंदर डर होना चाहिए, भय होना चाहिए कि हमें परमेश्वर में कैसे चलना है, हमें परमेश्वर के कामों को कैसे करना है, काम को परमेश्वर को कैसे आगे बढ़ाना है, प्रभु के साथ पीछे पीछे कैसे चलना है। वो जो 12 जो थे यीशु मसीह के चेला, वैसे ही नहीं थे। पतरस को जब परमेश्वर ने बुलाया था तो क्या करता था? वो मछलियां मारता था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे साथ चल, मैं तुझे मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि मैं, मेरे साथ चल, मैं मनुष्यों के पकड़ने वाला तुझे बनाऊंगा। तब से पतरस परमेश्वर के साथ चलने लगा। पतरस के जब हम पढ़ते हैं, पतरस एक बिजनेसमैन था, मछली का कारोबार था, और वो परमेश्वर के साथ चलने लगा। हालेलुया। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना बिजनेस को, अपना काम को, सरकारी जॉब को खुदा के सेवा करने के लिए लोग आए हैं। और ऐसे भी लोग हैं जिनका घर पे कोई काम भी नहीं है, फिर भी वो खुदा के सेवा के लिए नहीं आते हैं, बस संडे के संडे 12 बजे आ जाते हैं। नहीं, खुदा के लिए आप स्पेशल टाइम निकालो, खुदा के कामों को करो, फिर देखो खुदा आपको कैसे बढ़ाता है। फिर देखो आपके परिवारों के, आपके वंशों को, आपके बच्चों को परमेश्वर कैसे ऊंचा करता है। हालेलुया। ऐसे कितने प्रकार के प्रभु यीशु मसीह जी ने उदाहरण दिया। एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि प्रभु, मैं आपके पीछे आना चाहता हूँ।
प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा कि आजा। फिर उसने कहा कि मेरे पिता मर गए हैं, जा रहा हूं, मैं उसको गाड़ कर आता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उसे सरल शब्दों में जवाब दिया, आसान शब्दों में। प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा कि मुर्दे को मुर्दे गाड़ेंगे, उसे छोड़ दो, वो मर गया, उसे गाड़े जाए या जलाए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे साथ आओ, तुम परमेश्वर का वचन को सुनो। हालेलुया। लोग आजकल के लोग सेवा तो करना चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि मेरा चर्च में आगे नाम रहे, पास्टर के साथ आगे हुए, मेरा नाम पास्टर के साथ जुड़े, लोग हमें जानो तो चाहते हैं, पर अपना बेस्ट कीमती समय नहीं देना चाहते हैं। अपना बेस्ट चीज जो है, वो बेस्ट आपका पैसा हो सकता है, वो बेस्ट आपको नौकरी हो सकता है, वो बेस्ट आपका परिवार हो सकता है, वो बेस्ट आपका जॉब हो सकता है, वो बेस्ट आपके लिए जो कुछ भी है, वो चीजों के आप जब देते हैं, फिर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। आप वो सेवा को करते हैं, सेवा तो आप करते हैं पर अपना बेस्ट नहीं देते हैं। बेस्ट का मतलब कि जिस चीज से आपको ज्यादा लगाव है, जिस चीज से आपका ज्यादा प्रेम है, वो चीजों को खुदा के लिए आप नहीं देते हैं। हालेलुया। संडे को आप नहीं आते हैं, उस दिन काम मिल गया, उस दिन पैसा वाला बुला रहा है कि आज ही के दिन हम आपको काम किया हुआ पैसा देंगे, आप पैसा के लिए चल जाते हैं, आपका परिवार पैसा के लिए चला जाता है, वो आपको भी नहीं आने देता है। हालेलुया। वो सोचता है कि नहीं नहीं, पति बोलता है कि नहीं नहीं, इसी संडे के मत जाओ, अगला संडे के चलना, क्योंकि जा रहे हैं हम, पैसा लेकर आएंगे तो दोनों इकट्ठे चलेंगे। आप बेस्ट परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपकी जिंदगी में रिजल्ट नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह का चेला बनना आसान नहीं है। कहना आसान है कि हम प्रभु की चेला हैं, हम प्रभु की सेवादार हैं, कहना आसान है पर करना आसान नहीं है, चलना आसान नहीं है। हालेलुया। इसलिए आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं आपके लिए कि परमेश्वर आपके आत्मिक समझ को खोले, आप उसके वचन के गहराई तक जा सके और परमेश्वर के उस भेद को जो आपके ऊपर प्रकट करना चाहता है, उसे परमेश्वर आपके ऊपर कर सके। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं, अपने हाथों को उठाएंगे। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर जी, प्रभु यीशु मसीह जी। पिता आज जो हमने वचन को सुनाया है पिता, इन भाई बहनों को सुनने वाले के जीवन में 100 गुना फल लेकर आने पाए प्रभु जी। प्रभु जी कोई भी मन इनको चुराने न पाए मेरे पिता परमेश्वर जी। ये वचन को ये बार बार इन्होंने सुने परमेश्वर और समझे परमेश्वर कि हमें परमेश्वर के चेला बनने के लिए हमें कैसे जीवन को बिताना होगा। हमने बताया कि परमेश्वर को चेला बनने के लिए आपको बेस्ट देना होगा। जिस चीज से आप ज्यादा प्रेम करते हैं, आप अपने जॉब से, अपने नौकरी से, अपने बिजनेस से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदार से प्रेम करते हैं, आप यीशु मसीह के चेला नहीं हो सकते हैं। आप यीशु मसीह के चेला वही हो सकते हैं, मान लो कि आपको कल शादी में जाना है और कल ही इतवार का दिन है, तो आप क्या चुनते हैं? आप शादी चुनते हैं या इतवार का दिन चुनते हैं? इसलिए आज हम प्रार्थना कर रहे हैं आप सबों के लिए कि परमेश्वर आपकी आत्मिक समझ को खोले, बुद्धि देवे, समझ देवे कि आप परमेश्वर के बेस्ट दे सको, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में एक बड़ा रिजल्ट ला सके। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं कि वचन सुनने के द्वारा इन सब के जीवन में बड़ा कार्य होने पाए। पिता परमेश्वर जी आज हमने सुना परमेश्वर जी कि हमारी अपने आप को इनकार करना है पिता, अपने मन को नहीं सुनना है, जो मेरा मन कह रहा है वो नहीं सुना, बल्कि जो वचन में लिखा है, जो वचन के आधार पे जो सही है वही बातों को सुनने हैं पिता। हमने आज सीखा पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आत्मिक बुद्धि और समझ खोलने के लिए कि मुझे प्रथम स्थान परमेश्वर के देना है, तब हम उसका चेला ठहर सकते हैं, हम तब परमेश्वर के लायक ठहर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जितने जन वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, वो उनके अंदर एक मन में होवे कि चर्च में आने वाला नहीं बने बल्कि सेवा करने वाला बने पिता। उन सब के दिलों को, गहराइयों को, भेदों को खोल पिता
और उन सब के ऊपर जाहिर कीजिए पिता परमेश्वर कि आप क्या चाहते हैं प्रभु जी। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए पिता। सुनाया जाना इनके जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए, प्रभु यीशु मसीह के महासामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे सके। गॉड यू ऑल।